बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के दौर में इमरान खान पर एक मखसूस मुल्क को तस्लीम करने का बहुत प्रेशर था और इस हवाले से बहुत से लोगों ने उस वक्त ये तस्दीक भी की थी। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं, जिन खुफिया मुलाकातों के हवाले से दावे सामने आ रहे हैं और जिन सोर्सेज की तरफ से ये दावे सामने आ रहे हैं, ये इस सूरत हाल को बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बना रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और बिलावल भुट्टो और इनका जो हामी मीडिया है या फिर इमरान मुखालिफ मीडिया जो है, उसकी एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई है। और ये वही बात है इमरान खान की देखा देखी कि किसी के चेहरे की रंगत वैसे ही सुर्ख हो और आप अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के अपने मुंह को लाल कर दें, उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल वही सूरत हाल बन चुकी है। जबकि शहबाज शरीफ के बयानिए के ऊपर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, नवाज ग्रुप की तरफ से की गई है और शहबाज शरीफ को झूठा डिक्लेयर किया गया है और इमरान खान साहब ने भी मुक्तदर हलकों को बड़ा अहम पैगाम दिया है। ये चार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, तो जल्दी जल्दी इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक जानिब तो इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं और इमरान खान किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से और अपने बयानिए से 1 इंच तो बहुत दूर की बात है, वो आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल जो है वो पाकिस्तान की आवाम का भी है और पाकिस्तान के आम लोगों का भी है कि जिस तरह से वो डट कर खड़े हो गए इमरान खान के पीछे। इमरान खान की ताकत बने हैं, इमरान खान के दस्तों बाजू बने हैं। इमरान खान को अंधे कुएं में फेंका गया था, उन्होंने निकाल लिया। तो अब जाहिर बात है इमरान खान किसी कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो विद और विदाउट एनी काइंड ऑफ बैसाखी, आप कहते थे ना कि बैसाखियों पर आकर वो बैसाखियों की मदद से इक़्तिदार में आया, कोई इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा देता था, कोई ATMs पर इल्ज़ाम लगा देता। तो इमरान खान के पास अभी वैसे कोई झुकने वाली रीज़न भी नहीं है। इमरान खान इज़ इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और वो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बहुत आप कह सकते हैं कि सेंसिबली और सेंसेस में रहकर होश के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपने सियासी मफाद से मुल्की मफाद ज़्यादा। लेकिन पैगाम ये पहुंचा है कि जी मैं झुकने वाला नहीं हूं। जबकि सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इमरान खान साहब पर पाकिस्तानी अवाम ने ट्रस्ट किया और चंद घंटों में 500 करोड़ से ज़ायद रकम इकट्ठी की गई। अब जी जियो और बाकी मीडिया चैनल्स जो एक दिन इन्हें नींद नहीं आई और इनके साफियों को नींद नहीं आई और ये पैसे इकट्ठे करने, चंदा इकट्ठा करने के खिलाफ बातें कर रहे थे और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है इनकी। तरस आता है, यकीन माने तरस आता है। ये अभी चंद घंटों पहले तक तो उसके खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि बिलावल ने तो 1 घंटे में 1 खरब 31 अरब रुपए इमदाद जमा कर ली है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिलावल ने 1 घंटे में UN में, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने UN के रुकन ममालिक से तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर लिए। जियो न्यूज़ की खबर है। अब 5 मिनट की आप छानबीन कर लें, ये सोशल मीडिया का दौर है, ना आप पागल हैं ना हम पागल हैं। तो कोई भी मेरा व्यूअर 5 मिनट की छानबीन कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त जियो पाकिस्तान के सैलाब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की 160 मिलियन अमरीकी डॉलर की अपील जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपील की आलमी बिरादरी से, उसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के खाते में डाल रहा है और उनके क्रेडिट पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की जो डिज़ास्टर होते हैं और जो तबाहकारियाँ आती हैं किसी भी मुल्क में, उसमें नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लें, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कह लें। यूनाइटेड नेशंस इस तरह से अपने मेंबर मुल्क के लिए जो अफेक्टेड होता है बाकी मेंबर ममालिक से अपील करता है। ये आप कह लें कि एक जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव एफर्ट होती है। तो इसमें पता नहीं बिलावल साहब का क्या क्रेडिट है और मुल्कों की इमदाद को ये कह रहे हैं कि जी मुल्कों ने एतमाद और पता नहीं क्या क्या। तो अब जी पैसे इकट्ठे करने के खिलाफ बोलने वाले उसके फ़ज़ाइल बयान करने पे लग गए, तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। लेकिन मैंने कहा ये रिकॉर्ड पे रहे और ये मामला क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो
मिफ्ता इस्माइल समेत सारे हुकूमती वज़रा और उनके साफ़ी जो कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो उनके अपने उस शख्स जो कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ होता है, नवाज शरीफ के साथ कश्ती की सैर करता है, नजम सेठी ने इसे दबरदूस किया है। और इस सब के अंदर जो डिफ़ॉल्ट से बचाने की बात है कि हमने बहुत बड़ी जी तोप चीज़ बन गए, हमने बहुत बड़े फन्ने खान बन गए, तो उस चीज़ को झूठ करार दिया गया है इनकी तरफ से कि शहबाज शरीफ ये बिल्कुल सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। आप बल्कि इनकी ज़ुबानी सुन लें, मैं क्या बयान करूं इन्होंने क्या कहा है। फिर ख़तरनाक वाले पार्ट पे आते हैं, वो जो एक मुल्क के खुफिया मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पर जो सामने आ रही हैं। रीजंस हैं क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होने जा रही और ना ही कभी होने जा रही। ये तो कहते हैं ना कि अब हमने बचा लिया डिफॉल्ट से। मेरा मौक़िफ़ ये रहा कि कभी भी खतरा नहीं था डिफॉल्ट का, ये बनाया गया था ताकि ये IMF के साथ जल्दी हो जाए और लोगों को डरा के ये और कोई चारा नहीं है इंसान। और मसला क्या है, देखिए डिफॉल्ट होता है कि जब आपने बैरूनी मुल्कों के पैसे जो हैं वो आप नहीं दे सकते। अगर अपने पैसे जो आपने यहाँ डोमेस्टिक डेट की हुई है वो तो इशू कोई नहीं है, वो तो जितने मर्जी प्रिंट करके छाप के आप वापस कर दो, वो तो मसला नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान की डेट उस किस्म की प्रोफाइल नहीं है जिस किस्म की प्रोफाइल बाकी उन मुल्कों की है जिनके साथ पाकिस्तान को वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि जी गाना और वगैरह वगैरह कि जी चौथे नंबर पे आई हो। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हमारी जो डेट है सारी के सारा जो कर्जा हमारा है वो हमारी GDP का सिर्फ 60% हिस्सा है। बाकी ममालिक जो है किसी का 90 है, किसी का 110 है, किसी का 80 है। तो हम बड़ी अच्छी रेंज में है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बहुत ज्यादा हमारा कर्जे हैं और इसको तो दे ही नहीं सकेंगे जी। तो आपने ये सुन लिया। अब ज़रा जो इम्पॉर्टेंट और बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है उस पर आते हैं। आपको नाज़रीन कराम पता है कि जिस तरह के मामलात हैं, इमरान खान साहब के दौर में एक हवा चली, एक मखसूस मुल्क है, उस मखसूस मुल्क को तस्लीम करने के हवाले से UAE ने किया, आलम इस्लाम में ट्रंप दौर में होता रहा, और सऊदी अरब भी एक तरह से डी फैक्टो तस्लीम कर चुका है, बस इंतज़ार है। और पाकिस्तान अगर कर लेता है तो उसके फौरी बाद सऊदी अरब कर लेगा और फिर तो गेम ही ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और उस वक्त हामिद मीर ने भी ये बात कही थी कि इमरान खान साहब पर ये प्रेशर था, यानी कि जो उस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ था। और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इस बात की तस्दीक कर दी कि प्रेशर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर है। बहुत सी ऑफ़र्स की गई पाकिस्तान को। अब मामलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि कतर गए, और अब जनरल अमजद शोएब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है। पहली बात है जिसने मुल्क को सर्व किया और स्पेशली यूनिफॉर्म में सर्व किया है, हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। और जनरल अमजद शोएब एक ऐसा फिगर है जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि वो जितनी उनकी खिदमात हैं आफ्टर रिटायरमेंट भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और नज़रियाती सरहदों और पाकिस्तान की अफवाज के दिफा के लिए। तो जनरल साहब ने एक इंकशाफ किया है और जनरल साहब ने कहा है कि एक इसराइल से तैयारा आता है, वो कतर में लैंड करता है अगली सुबह जब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, और उनसे मुलाकात होती है तैयारे के अंदर, और तैयारे में मौजूद जो अहम तरीन लोग हैं वो बाहर नहीं निकलते। तो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ एक बहुत बड़ा दावा है, और इस पर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम को कंसर्न्स हो सकते हैं इस पर, सबको इस पर वजाहत दे देनी चाहिए। और ये एक खुफिया मुलाकात अगर हुई है तो इस तरह की खुफिया मुलाकातों के ऊपर बहुत से रिजर्वेशन है, ज़ाहिर बात है खुलकर करें। इससे पहले हिस्ट्री में एक मरतबा जो ऑफिशियली मिले हैं पाकिस्तान के और इसराइल के वज़राए ख़ारजा, वो जब कसूरी साहब थे मुशर्रफ के दौर में, तो वो मिले थे, और उस टाइम भी एक 2 नेशन सोल्यूशन निकालने की ये कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त ये मामलात नहीं हो सके थे। तो ये सूरत हाल है और ये बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है, ये जो खुफिया मुलाकात का मामला है, और इस पर मैं समझता हूँ कि क्लियर स्टांस आ जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि जो एयर है वो क्लियर हो जाए और जो धुंध है वो छट जाए और आवाम जो है उसे सच पता चल जाए, जो भी है, चाहे आप अपना बताएं, क्लैरिफिकेशन दें। और ये वरना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारे जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर हैं, उनकी जो बयानात हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी रोशनी में, उनकी पॉलिसी के हवाले से, जो उस मुल्क के हवाले से है और उसके सलूशन के हवाले से, जब तक वो नहीं होता तब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।